सीटों का ऐलान कब तक हो जाएगा? सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा और मुझे लगता है कि एक एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी बिहार के जो एक साख के मिसाल बने हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी हो गई है। ये मैंने कहा कि हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आरजेडी की चल रही थी। बैठक समाप्त हुआ। बैठक में तमाम नेताओं ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी प्रत्याशियों का चयन होगा वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा आखिरी मुहर लगाई जाएगी। बता दें आपको कि सबसे बड़ा जो ऐलान होना है वो सीटों को लेकर होना है। सभी नेताओं से इस बात को लेकर सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है कि आखिरकार कब तक बिहार में जिस तरीके से चुनाव का ऐलान हुआ है लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। ये तमाम सवालात जो है वो लगातार चल रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से जब बैठक समाप्त हुआ तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव, इन दोनों से जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार कब तक सीटों का ऐलान होगा, क्या कुछ जिस प्रकार से लगातार एनडीए अलायंस में भी अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, तो ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के लोग और कह रहे हैं कि पहले एनडीए अंदर खाने से यह सवाल पूछा जाए कि अब तक वहां क्यों नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी लगातार चल रही है, अब ऐसे में बैठक समाप्त होने के बाद तमाम जितने भी नेता हैं वो जब 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से जब निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। एक विचारधारा है, एक विज्ञान है और ये गर्व है सभी बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी और टिकट बंटवारे के लिए भी, क्योंकि एक एक टिकट का महत्व है। बिहार के लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी जी की जो संकल्प है, पर्ण है, जो परिवार नौकरी नहीं करता है उन घरों में सरकारी नौकरी दी जाएगी और ये सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक पर्ण है। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी साख है। और तेजस्वी जी की साख की पूंजी इतनी बड़ी है कि एनडीए जो गठबंधन है वो पूरी तरह से आपस में ही इन दिनों कुश्ती कर रही है। सीटों का ऐलान कब तक हो जाएगा? सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा और मुझे लगता है कि एक एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी बिहार के जो एक साख के मिसाल बने हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी क्रियाकलापों में है। इसलिए उनके पर्णों को ध्यान में रख करके बिहार वासियों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद, 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो पूरे तौर पर बिहार के हित में आएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आएगा। स्वाभाविक है कि जिन दलों के अंदर नीतियां और नेता दोनों ही एक तरह से विस्थापित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में लीन हो चुके हैं और जदयू के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले कांधाधारी हैं भुंजा पार्टी के लोग, जिनको ईश्वरीय वरदान दिया गया है पार्टी को समाप्त करने का, तो वो लोग अपने काम में लगे हैं। तो जो भी लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संविधान में, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने समझा कि अब यहाँ पर इस नाव पर सवार रहना अपने आप को डुबोने के बराबर है। इसलिए उस नाव पर अब कोई सवार होना नहीं चाहता, जिसको लेकर चलने वाला व्यक्ति ही इन दिनों अभी कई मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। चाहे स्टेट पार्लियामेंट्री हो या सेंट्रल पार्लियामेंट्री, हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, पार्टी के हर 243 जहां विधानसभा है, गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है
और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग हो गई है। ये मैंने कहा कि हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।